देखिए बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 9th आज मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करा रहा हूँ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्लास 9th में वीएसए टॉपिक। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला होता है वो सीएसए ऑफ कोन होता है। ठीक है ना, तो सीएसए ऑफ कोन में यहाँ से लेके ये सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होती है, और ये बेटा जो तिरछी हाइट होती है इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। एल को हम क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट। ठीक है, एच को हम हाइट बोलते हैं, एच को हम क्या बोल सकते हैं? हाइट। और आर को हम बोलते हैं रेडियस, जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, रेडियस तो सारे बच्चे जानते होंगे ना, रेडियस आपका क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो आज हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं सीएसए ऑफ कोन। इसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें एल हम कैसे फाइंड करेंगे कि देखो ये आपको जो हाइट है बिल्कुल वर्टिकल, ये यहां पर 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री बना रही है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इतना आने पर जो हाइपोटेन्यूज होगा वो आपके पास एल है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर। तो यहां से हम अपनी एल फाइंड कर सकते हैं बच्चों, स्लैंट हाइट जिसे हम एल बोलते हैं। तो एल और एच में अंतर होता है, एच का मतलब सीधी हाइट और एल का मतलब स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी हाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीएसए ऑफ कोन। देखिएगा, अब बात करते हैं बेटा टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को हम कैसे काउंट करेंगे कि आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है कि यहां से लेके यहां तक आपका सीएसए हो गया पाई आर एल, और प्लस करते हैं ये बेस एरिया, ये बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो आपका सीएसए होता है, सीएसए में बेस एरिया भी प्लस कर देते हो तो आपका पूरा टीएसए हो जाता है। ठीक है, टीएसए ऑफ कोन। तो हम टीएसए ऑफ कोन को हम लेंगे पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, इसमें से आप पाई आर कॉमन ले लो बेटा, तो यहां पे बचा एल प्लस आर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ टीएसए ऑफ कोन का, और ये वाले हमारे पास फॉर्मूला हुआ सीएसए ऑफ कोन का। ठीक है, तो सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये वाला पाई आर एल, और टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए आपको पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस भी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, हेलो, आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? इस क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है और उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन करो फिगर बना के करो, इस टाइप से। ये कौन है? राइट सर्कुलर कोन। तो इसका हमें सीएसए फाइंड करना है, सीएसए ऑफ कोन, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। वो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल। ठीक है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। अब पाई आर एल होता है जिसमें कि हमें गिवन क्या है, आप चेक करो कि हमको स्लैंट हाइट यानी कि एल हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का मतलब ये तिरछी हाइट, ये रही, ये आपको कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और बेटा आपको रेडियस, बेस रेडियस ये हो जाएगा, बेस रेडियस ये ओ सेंटर होता है। आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है। कैसे तैयार है? कि पाई की जगह आप 22/7 रख दो, आर की जगह आप 7 रख दो, और एल की जगह आप 10 रख दो। एल आपके पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, तो आपके पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट
ये आपके पास CSA ऑफ कौन आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, NCERT का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से नोट करिएगा। चलिए देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि आपको कोन दिया है तो सबसे पहले आप कोन बना लीजिए। मेंसुरेशन में आप सबसे पहले फिगर बना के चला करो, ठीक है। तो जो हाइट है कोन की, वो कोन की हाइट कितनी है, ये वाली हाइट ऑफ कोन कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, समझ में आया। और बेस रेडियस आपको कितना बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि बेस रेडियस यहां से काउंट होती है यहां तक, ये आपको हो जाएगी रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये O। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कितना होता है, पाई आर एल। लेकिन हमको एल नहीं पता, हमको इसमें एल नहीं पता। एल क्या होता है, ये वाला तिरछी हाइट, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों कि ये आपके 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और इसे हम एल बोलते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां से आप एल निकाल सकते हो, यहां से क्या निकाल सकते हो, एल, ठीक है। तो एल हम कैसे निकालेंगे कि एल स्क्वायर, आर कितना है 12 का स्क्वायर बच्चों, और प्लस एच कितना है 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग सभी उसे आ रहे हो 144, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 256 कितना हुआ 400। तो एल आपके पास कितना आ गया 20, एल आपके पास कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो अब आप यहां से CSA ऑफ कौन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन निकाल सकते हो, पाई आर एल। हमें पाई का यूज क्या करना है 3.14, आर हमारे पास कितनी है 12, और एल कितना है हमारे पास 20, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 40, या फिर देखो 3.14 इंटू 12 2 जा 24, 240 का मल्टीप्लाई आप 3.14 में कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो बहुत आसानी से हमने इसको पाई आर एल, देखिए हमने CSS का फाइंड कर दिया। तो 3.14 का हमने 240 मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास आ गया 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास, हमने इसका एक निकाल दिया CSA। अब हम निकालेंगे इसका TSA। तो देखिए TSA हम देखेंगे, तो देखो TSA के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, देखना जरा, मैं थोड़ा इसे ऊपर कर दूं। देखिए TSA ऑफ कोन, TSA के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, पाई आर एल प्लस आर, जिसमें पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, आर की वैल्यू हो जाएगी 12, एल की वैल्यू हो जाएगी 20, आर की वैल्यू हो जाएगी 12। तो इससे हमारा क्या होगा कि 12 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 12 4 जा 48, कैरी लगा 4, 12 1 जा 12, 12 और 4 16, कैरी लगा 1, 12 3 या 36, 36 और 1 37, 2 के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। अब 32 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वो आपका आंसर TSA ऑफ कौन का। तो कितना आएगा आंसर, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा साइड में, 37.68 में 32 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 8 जा 16, कहीं लगा 1, 2 6 जा 12, 12 और 1 13, कहीं लगा 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 3 या 6, 6 और 1 7, मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, कैरी लगा 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, कैरी लगा 2, 3 7 जा 21, 21 और 2 23, कैरी लगा 2, 3 3 या 9 और 2 11, 6 7 5 10 2 1, 2 के बाद पॉइंट है, तो 1205.76, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आया TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों, नोट करिएगा फटाफट से।
देखिएगा, अब सुनना कि आप एक कोन बनाइएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर इस साइड से होता है वो आपको कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और रेडियस आपका यहां सेंटर से होता है, ये आपकी होती है हाइट। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाता है हमारा 10.5/2। पॉइंट को आप उड़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, और 5 से ये गया 21 और 5 से गया 4, तो 21/4 ये आपके पास रेडियस आ गया। और स्लेंट हाइट इसकी हमें दे रखी है, स्लेंट हाइट का मतलब तिरछी हाइट, ये वाली, ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया इजी, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21/4 और एल हो जाएगा हमारे पास 10। 7 3 कैंसिल हो गया, 2 से गया 11 और 2 से गया 2 और 2 से गया 5, तो 11 3 55 इंटू 5, 5 5 5 11 3 33, ये आपका इतना आ जाएगा 11 3 33 इंटू 5, 5 3 15, कैरी लगा 1, 5 3 15 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा बच्चों फटाफट से। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मैंने आपको बता रखा है, आप एक कोन बनाइएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है जो हमें दे रखी है 21 मीटर, और हमें डायमीटर दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होती है। तो डायमीटर पूरा 24 है, तो रेडियस हो जाएगी बेटा 12 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास टीएसए ऑफ कोन फाइंड करना है। टीएसए ऑफ कोन होता है मेरे पास पाई आर एल प्लस आर। टीएसए होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई को हम यूज कर सकते हैं 22/7, आर हमको दिया हुआ है 12, एल हमको दिया हुआ है 21 और आर दिया हुआ है 12। बहुत आराम से ये वाला क्वेश्चन हम फाइंड कर सकते हैं। और 21 और 12 कितना होता है, 21 और 12 होता है 33। ठीक है, क्या 7 से कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता। तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 7 में। ठीक है, तो वो आपके पास टीएसए ऑफ कोन आ जाएगा। तो देखिए करते हैं, 22 का 12 में करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 4 6 2, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम 33 में, 3 4 जा 12, कैरी लगा 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 3 4 जा 12, कहीं लगा 1, 3 6 जा 18 और 1 19, कहीं लगा 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो 2 11 9 7 16 और 1 17, कहीं लगा 1 7 और 1 8, 8 7 1 2, 8 7 1 2 अपॉन 7, 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 7 आ रहा है, 5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये आपका टीएसए ऑफ कोन आ गया। ठीक है, चलिए नोट करिएगा, मीटर स्क्वायर है, यूनिट इसकी मीटर में है, यूनिट इसकी मीटर में है बच्चों, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये टीएसए ऑफ कोन आया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एनसीईआरटी का। चलिए